Hello students, how are you all? This is Abhishek, your EVS teacher, and today we are going to study about third lesson, that is from tasting to digesting. We have already discussed about different topics in this lesson, that is what is tasting, what is digestion, and now we'll study about the three topic that is mentioned in our book. First one is good food and good health. Good food means good health. And second one is let me mention here. We'll study about first one, good food, good health. Okay, good food and good health. What do you mean by this line? Good food, good health. We all know that food is very much required for our day-to-day activity. If we are doing something, we need food. Food contain energy, protein, vitamins, and different minerals that are required for our body to do work, and as well as for its development and growth also. ठीक है? So we need food, we need good food, we need balanced food so that our body can develop beautifully and we can do whatever we want to do. Okay, whatever we want to do. So good food. So आप इसमें एक स्टोरी देखोगे, दो बच्चे हैं और एक लड़की है जो 3 years की, जो ऑलमोस्ट 5 years की है, और एक बॉय है जो 7 years का है. ठीक है, तो पहले इसकी स्टोरी है कि ये लड़की जो है ये बहुत कमजोर है. ठीक है, इसके हाथ, इसके लेग्स बिल्कुल पतले हैं. ये अपने एज से भी कम लगती है. ये 5 years की, बट ये दिखती है 3 साल की. ये हमेशा थकी रहती है, रोज स्कूल नहीं जा पाती है बिल्कुल, और बार बार बीमार पड़ जाती है. ठीक है, ऐसा क्यों है, इसका क्या रीजन है? बिकॉज इसका रीजन दिया गया है कि इस लड़की को हार्डली एक दिन में एक मील मिल पाता है. एक मील मतलब खाना. एक समय ही ये खाना खा पाती है. बिकॉज ये गरीब है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही गरीब है. ये बहुत लकी है कि, मतलब ये बहुत अपने आप को लकी समझती है कि एक दिन में इसे एक बार खाना मिल जाता है. मतलब इसको बिल्कुल खाना अच्छा नहीं मिलता. ठीक है. इन द अदर हैंड, this boy, he is 7 years old, but he looks like more aged than he really is. Okay, ये 7 साल का है लेकिन ये बहुत ज्यादा एजेड लगता है. बिकॉज इसके पीछे क्या रीजन है? ये स्कूल जाता है, स्कूल में थका सा रहता है, और ये मोटा सा है, बहुत इसकी फैट से भरा है बिल्कुल, और लेजी रहता है, काम वाम नहीं करता. अधिकतर वक्त ये अपना टीवी देखते हुए बिताता है. और खाना खाने में ये क्या करता है? ये घर का बना हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करता. इसको बस पिज्जा, बर्गर, चिप्स एंड फैटी फूड बहुत ज्यादा पसंद है. जिसके वजह से ये क्या है, अपने एज से ज्यादा बड़ा दिखता है, मतलब ओवरवेटेड है. तो ये 2 बच्चे हैं. ठीक है, इन 2 बच्चों के नाम आप समझ लो, कौन कौन से नाम हैं इनके. ठीक है, एक है, मेरी आंख से कम दिख रहा है, रश्मि और कैलाश. अब मुझे फ्लैश ऑफ करना होगा क्योंकि मेरे आंख में बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है. लेट मी ऑफ दिस फ्लैश. ओ माय गॉड. मेरे आंख से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, फ्लैश हो रहा था. तो
लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये थोड़ी कम लाइट है घर में, नो सो वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा होगा, बट आप लोग बस इस पे ध्यान देना। ओके, तो गुड फूड गुड हेल्थ। गर्ल्स, एक गर्ल है जिसका नाम है क्या, रश्मि। रश्मि 5 ईयर ओल्ड है और ये बॉय 7 ईयर ओल्ड है। इसको बिल्कुल ही खाना नहीं मिलता, ये एक दिन में एक ही बार खाना खा पाती है, इसके वजह से ये बहुत कमजोर है, बार बार बीमार पड़ जाती है। बट ये जो लड़का है ये अपना खाना खाता तो है लेकिन बहुत अजीब खाना खाता है, जैसे कि हैवी फैटी फूड लाइक बर्गर पिज्जा, मतलब घर का खाना इसे नहीं खाना है, बस बाहर का खाना इसे पसंद आता है, ठीक है। और ये काम धंधा भी नहीं करता है, ओवर वेटेड है। तो ये 2 केसेस हैं जो डॉक्टर अपर्णा के पास गई है। तो इन दोनों के बारे में जब पूछा जाता है कि आखिर इन पेशेंट का इलाज क्या है, तो वो डॉक्टर अपर्णा बोलती हैं कि गुड फूड। गुड फूड का मतलब क्या हुआ, द फूड विच हैज ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी एंड इट्स फंक्शनिंग। ओके, गुड फूड का मतलब होता है कि ऐसा फूड जिसको खाने से हमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन्स और अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक मिनरल्स वगैरह मिल जाएं, जिससे हमारे बॉडी में जो हर तरीके का ग्रोथ है वो हो सके। हमारे बॉडी में मल्टी ऑर्गन हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, उनको फंक्शन करने के लिए अलग अलग मिनरल्स या विटामिन्स या प्रोटीन्स की जरूरत होती है। तो ऐसा फूड हमें कंज्यूम करना चाहिए जो क्या हो, एकदम बैलेंस हो, जिसमें हर एक चीज, हर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मौजूद हो, ठीक है। तो यही है गुड फूड एंड गुड हेल्थ, ठीक है। गुड फूड खाना आप लोगों के लिए भी जरूरी है कि आप जंक फूड खाओ, लेकिन बहुत ही कम, वीक में 1 या 2 बार। अदरवाइज घर पे बना हुआ जो कुक किया हुआ खाना है उसे ही खाना चाहिए, उसमें हर एक चीज मिल जाता है, लाइक प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, एवरीथिंग यू कैन कंज्यूम फ्रॉम योर हाउस फूड। बाहर से फूड खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको समथिंग यू हैव टू डिस्कस व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे। आपको क्यों ऐसा लगता है कि रश्मि सिर्फ एक ही रोटी एक दिन में खाती है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बहुत लकी है, कि लकी होती है, अपने आप को लकी फील करती है कि उसे एक दिन में 1 रोटी या चावल मिल जाता है। इसका मतलब है कि वो गरीब है, इसीलिए उसे 1 रोटी मिल पाता है। सी इज एक्सट्रीमली पुअर। ओके, सेकेंड वन है, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आपको लगता है कैलाश को गेम्स या फिर स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज he spends all his time in front of TV, watching TV. After school, what he does, he watch only TV. So he really don't interested in playing games and sports. Okay. Third one, what do you understand by proper food? What do you understand by proper food? Proper food means the food which contain all necessary nutrients that is required for our body. That is proper food. Got it? You have to mention these things, these discussions in your copy. Okay, I'll check those discussions when you will send it to me. Okay, next one, why do you think that the food of Rashmi and कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर? आपको क्यों ऐसा लगता है कि रश्मि का खाना और कैलाश का खाना प्रॉपर नहीं था? तो रश्मि, एक तो उसे बहुत ही कम खाना मिलता है, तो कम खाना मिलना, इट मीन्स इट इज ऑब्वियस देन हर बॉडी विल नॉट फुलफिल फ्रॉम ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट इज रिक्वायर्ड। उसकी जो बॉडी है उसमें सारी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगी कम खाना खाने से। और कैलाश जो है वो ऐसा खाना खाता है जिसमें एक ही तरह की, जैसे फैट ही फैट है और बाकी प्रोटीन नहीं है, या फिर यूं कह लो एनर्जी नहीं है, तो वो थका थका रहता है, दिन भर टीवी देखते रहता है। ओके, तो एक ही चीज मिले या फिर बिल्कुल ही कुछ ना मिले, ये प्रॉपर फूड नहीं है। प्रॉपर फूड का मतलब सर्टेन अमाउंट में विटामिन होना चाहिए,
मिनरल्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए आपके खाने में, ठीक है। ये सब होना चाहिए बिल्कुल, ठीक। ओके, सो प्रॉपर फूड का मतलब क्या आप कह सकते हो, आपको ये लिखना है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर फूड, ठीक है। गुड फूड, गुड हेल्थ, आपने समझा, ठीक है। प्रॉपर फूड, व्हाट इज प्रॉपर फूड, आपको इसके बारे में लिखना है। ओके, अब देखो एक और है प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट, ये लास्ट टॉपिक है। प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स लाइक, एवरी चाइल्ड राइट। लुक, अच्छा खाना, प्रॉपर खाना, वही प्रॉपर खाना मतलब फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके। फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स को ही हम प्रॉपर फूड कहेंगे। तो प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट, अच्छा खाना, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट खाना सारे बच्चों का, एक एक बच्चे का क्या है, अधिकार है, ठीक है। एक एक बच्चे का अधिकार है। इसमें क्या कह रहा है कि सारे चिल्ड्रंस हैं, कोई भी चिल्ड्रन हो उसको खाने में एटलीस्ट, जब वो अपने ग्रोइंग एज में होता है तो एटलीस्ट उसे प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में मिलने चाहिए। प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को ग्रो करने में, हमारे सेल्स को, नए सेल्स को ग्रो करते हैं, और जो पुराने सेल्स होते हैं, टूट गए होते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो कैल्शियम है, ये एक मिनरल है कैल्शियम, तो कैल्शियम और फास्फोरस हमारे दांतों को और हमारे बोन्स को मजबूत रखते हैं, तो वो भी जरूरी है। अगर अब वो मिलेंगे कहाँ से, ऑब्वियसली वो फूड से ही मिलेंगे। तो ऐसा फूड जिसमें सारा न्यूट्रिएंट्स हो, तो सारे जो चिल्ड्रंस हैं वो मेल नरिश ना रह पाए। मेल नरिश का मतलब हुआ कुपोषित ना रहें, इसके वजह से ऐसा एक टर्म दिया गया, प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। इसी के अंतर्गत आजकल आप लोग देखते हो मिड डे मील चलाया जाता है, जिसमें बच्चों को एग्स, मिल्क, सोयाबीन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स are being provided to the children of schools, okay, so that they grow well, they grow healthy, they grow stronger, okay। इसीलिए उनको ये फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट भी काफी काम कर रही है। सो प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट, अच्छा खाना सारे बच्चों का क्या है, अधिकार है, ठीक है। अगर आप कम खाते हो तो बहुत, ये वो उतना एडिक्वेट नहीं है, उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको एक सर्टेन अमाउंट में खाना चाहिए, ओके। अब एक स्टोरी है गोमती का, आपके बुक में एक स्टोरी है गोमती, ये तो आपने समझ लिया। प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड राइट, प्रॉपर फूड क्या होता है ये आपको लिखना है। और एवरी चाइल्ड राइट मतलब ये अधिकार है, हर बच्चे का अधिकार है कि उसे अच्छा खाना मिले। अच्छा खाना का मतलब वो खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, जो हमारे बॉडी को ग्रो करने में और हमारे बॉडी को काम करने में मदद करती हैं, ठीक है। ओके, अब एक लास्ट है स्टोरी, इसमें एक गोमती, फूड का इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये गोमती एक औरत है जो अपने एक रिच किसान के, यानी रिच पर्सन के खेतों में काम करती है, दिन भर काम करती है, लेकिन जब उसे मजदूरी के नाम पे इतना कम चीज दिया जाता है जिससे कि वो अपने बच्चों को, इतना कम पेमेंट दिया जाता है जिससे कि वो अपने बच्चों के लिए खाना, यानी फैमिली के लिए खाना भी नहीं खरीद सकती है, ठीक है। जिसके वजह से उसके बच्चों को बिल्कुल ही खाना नहीं मिल पाता है। कई बार खेतों में काम तो 3 ही महीने होता है, उसके बाद से तो खेतों में काम नहीं होता है। तो जब उसके पास रोजगार नहीं होता है तो वो जंगलों के रूट्स और पत्ते खाकर अपने बच्चों का और अपना भरण पोषण करती है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो क्या उसे ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस खाने में मिल सकता है? नहीं। तो उस खाने में देखो आप उसके बच्चे, और वो कैसी दिख रही है, एकदम कमजोर सी। तो ऐसे क्या होगा अगर सारे बच्चे जो मेल नरिश्ड हैं वो क्या होंगे, एक ना एक दिन हंगर से मर जाएंगे। क्या होगा, उनको खाना नहीं मिलेगा, 1 दिन 2 दिन खाना नहीं मिला, वो हंगर से
मर जाएंगे। ठीक, भारत का भी जो स्थिति है थोड़ा ठीक नहीं है। हंगर इंडेक्स में भारत जो है वो ऑलमोस्ट 100 रैंक से ऊपर है, मतलब टॉप 100 देशों में इसका नंबर नहीं आता है। मतलब भारत में भी लोग भूखे मरते हैं। ठीक है, तो हमें इसको दूर करना होगा और गवर्नमेंट बहुत काम कर भी रही है इसको खत्म करने के लिए। ठीक है, तो हंगर से लोग मरते हैं। ठीक है, क्यों मरते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव इनफ मनी टू बाई फूड फॉर देयर फैमिली और फॉर देमसेल्फ। ओके, आपने कहीं कहीं देखा होगा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी डीलर के पास या फिर कहीं किसी गोडाउन में पूरा ग्रेन्स भरे पड़े हो, स्पॉइल हो रहे हो, खराब हो रहे हो, लेकिन लोग अनाज के लिए फिर भी मर रहे होते हैं। ऐसा देखा होगा आपने? ऐसा बहुत बार होता है। लोग स्टोर करके रख लेते हैं। और ये गोमती की जो कहानी है वो उड़ीसा के काला हांडी जिले की कहानी है। इसमें ये औरत अपने मालिक के खेतों में काम करती है, लेकिन उतना उसको पेमेंट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जब वो बैठ जाती है, जिस मौसम में खेती में काम नहीं होता है, उस मौसम में इसे जंगलों से रूट्स और लीव्स खा के जीना पड़ता है। तो इसके वजह से जो इनके बच्चे हैं या फिर ये लोग मैलनरिश्ड हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुपोषित। ठीक है, और कई बार बच्चे जो हैं हंगर के वजह से, भूख के वजह से मर भी जाते हैं। ठीक है, ये था आपका टोटल क्या चैप्टर हैज बीन ओवर। आपको होमवर्क कर लेना है। थिंक एंड डिस्कस। डू यू नो एनी चाइल्ड who does not get enough to eat in the whole day? What are the reason for this? ये डिस्कस करके आपको बताना है कि आप किसी बच्चे को जानते हो जिससे एक दिन बिल्कुल ही खाना नहीं मिला, उसके पीछे का क्या रीजन है। Have you ever seen godown where a lot of grain has been stored? आपने कहीं ऐसा गोडाउन देखा है जहाँ पे ढेर सारा अनाज स्टोर किया जाता हो? ऑफ कोर्स आपने देखा होगा। आपके घर के डीलर, आपके गांव के जो डीलर होते हैं, उनके पास क्या होता है? ढेर सारा अनाज उनके गोडाउन में क्या स्टोर रहता है। ठीक है, सो ये चैप्टर खत्म हुआ। एक बार हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा व्हाट इज टेस्टिंग। ठीक है, अपने टंग के बारे में पढ़ा कि कौन सा टंग का कौन सा पार्ट जो है किस टेस्ट के लिए सेंसिटिव है। उसके बाद से हमने पढ़ा कि हम कैसे स्मेल करके भी फूड के टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो डाइजेशन हमारे वेरी राइट फ्रॉम आवर माउथ स्टार्ट हो जाता है। माउथ में हम च्यू करते हैं, च्यूइंग करने के साथ ही हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और फिर वो अंदर जाता है। और डॉक्टर्स को बहुत सारी जानकारियां मिली किस स्टोरी से? वही स्टोमक विथ विंडो, मार्टिन की स्टोरी। जिसको गोली लग जाती है उसके पेट में विंडो बन जाता है और डॉक्टर बहुत सारी चीजें देखते हैं और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे डाइजेशन के बारे में हमें बहुत सी बातें पता चलती हैं। उसके बाद से हमने पढ़ा गुड फूड क्या होता है, व्हाट इज गुड फूड। एंड देन पढ़ा कि जो प्रॉपर फूड है जिसमें न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे बच्चों की क्या है? राइट है। फिर पढ़ा हमने कि कुछ बच्चे या फिर कुछ फैमिलीज जो हैं वो हंगर के वजह से आज भी मर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं या फिर कुपोषित रहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो you'll have to do all the discuss and write portion. Okay, and I have few things that what is proper food, what do you mean by digestion. ठीक है, ये सारी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। अपने तरफ से भी अगर आप कुछ इसमें से एक्टिविटी है उसे कर लोगे तो और अच्छा। गॉट इट? सो बहुत बारिश हो रही है और ये 2020 हमारे लिए बहुत ही बुरा चल रहा है। कोई बात नहीं, जल्दी से वक्त है, गुजर जाएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।